राजा विकल राज की बेटी राजकुमारी अनुपमा बहुत ज्यादा सुंदर होती है। जब वो विवाह योग्य हो गई, तब दूर दूर के राज्यों से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाते हैं। आइए राजकुमारी, कहाँ गई थी आप? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पिताश्री, मैं मंदिर में गई थी, परंतु वहाँ एक तांत्रिक मुझे विचित्र दृष्टि से देख रहा था। बेटी, उस तांत्रिक के विषय में हम बाद में बात करेंगे। राजकुमारी अनुपमा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। आपकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। अब मुझे आपके लिए एक विवाह योग्य वर ढूंढना है। महाराज, मेरे अनुमान से राजा शुक्रवीर के पुत्र राजकुमार राघवेंद्र राजकुमारी अनुपमा के लिए उचित वर हैं। राजा शुक्रवीर के पराक्रम के विषय में पूरा विश्व जानता है। उनकी तरह उनका पुत्र राजकुमार राघवेंद्र भी वीर योद्धा है। साथ ही वो बहुत दयालु है। पूरी प्रजा राजकुमार को अपना पुत्र मानती है। राजकुमारी अनुपमा राजा शुक्रवीर के राज्य में बहुत आनंद और प्रसन्नता के साथ रहेंगी। राजकुमारी शर्माकर अपने कक्ष में चली जाती हैं। राजा विकल राज राजा शुक्रवीर से जाकर मिलते हैं। उन्हें भी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार होता है और राजकुमारी अनुपमा और राजकुमार राघवेंद्र का विवाह निश्चित हो जाता है। राजा शुक्रवीर अपने परिवार के साथ राजा विकल राज के राज्य में आने के लिए निकलता है। राजकुमार राघवेंद्र 2 दिन के बाद आने वाला होता है। जब राजकुमार राघवेंद्र जंगल के मार्ग से विवाह के लिए आ रहा था, तब एक तांत्रिक उसके सामने आ जाता है। राजकुमार की जय हो। राजकुमार, सुना है आप बहुत दयालु हैं। अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैं अपनी प्रजा के सुख के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी प्रजा ही मेरे राज्य की धरोहर है। तो क्या राजकुमार, आप अपने हर प्रजाजन की इच्छा पूरी करते हैं? हर प्रजाजन की हर इच्छा पूर्ण हो मेरे हाथ में नहीं है, परंतु हाँ, मैं उसके लिए प्रयास अवश्य कर सकता हूँ। तो राजकुमार, मेरी भी एक इच्छा है, एक विनती है आपसे। मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बोलो तांत्रिक, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करता हूँ। छोटी सी इच्छा है राजकुमार, उसे आप बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं। राजकुमार, मैं जानता हूँ कि आप राजकुमारी अनुपमा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनसे विवाह ना करें। आप तो इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं, आपको तो अन्य कोई भी राजकुमारी मिल जाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या राजकुमारी अनुपमा में कोई खोट है? नहीं, राजकुमारी अनुपमा तो सौंदर्य और बुद्धि का मूर्तिमत उदाहरण है। लेकिन जिस दिन से मैंने राजकुमारी अनुपमा को देखा है, मैं उन पर लुब्ध हो गया हूँ। मेरी दृष्टि से उनका चेहरा हट ही नहीं रहा। मैं राजकुमारी अनुपमा के साथ विवाह करना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरी ये इच्छा पूर्ण कीजिए। मूर्ख तांत्रिक, मैं अपनी प्रजा की इच्छा पूर्ण अवश्य करता हूँ, परंतु उनकी इच्छा उचित होती है। मेरे प्रजाजन तुम्हारी तरह कोई अनैतिक इच्छा प्रकट नहीं करते। मैं तुम्हारी ये इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूंगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। तो ये आपका अंतिम निर्णय है? हाँ, और यदि आप यहाँ से चले नहीं गए तो मुझे तुम्हारी हत्या करनी होगी। हत्या तो तुम मेरी नहीं कर पाओगे राजकुमार, और ना ही राजकुमारी से विवाह। विवाह तो मेरा ही होगा राजकुमारी अनुपमा से। ऐसा कहकर तांत्रिक हाथ में भस्म लेकर एक मंत्र बोलता है और वो भस्म राजकुमार के शरीर पर डालता है। उसके ऐसे करते ही राजकुमार एक खरगोश में बदल जाता है और तांत्रिक उसे जंगल में छोड़ देता है। फिर तांत्रिक खुद अपना रूप बदलकर राजकुमार राघवेंद्र का रूप ले लेता है और विवाह के स्थान पर पहुंच जाता है। राजकुमारी अनुपमा और राघवेंद्र का विवाह धूमधाम से संपन्न हो जाता है और अनुपमा अपने ससुराल में आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन
महामंत्री, मैं चाहता हूँ हमारे राज्य प्रजाजन जो नदी का जल हमारे राज्य की भूमि का उपयोग अपने कार्य के लिए करते हैं, वो हर मास उसका कर हमें दें। कर के स्वरूप में वो धन, अनाज, फल, सब्जी या वस्त्र कुछ भी दे सकते हैं। परंतु राजकुमार, ऐसा तो हमारे राज्य में कभी नहीं हुआ। ये भूमि, नदी हमारी प्रजा की भी है, तो वो इसका कर क्यों भरें? महामंत्री, आज तक जो नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। ये आवश्यक तो नहीं। हमारी तिजोरी का धन हम प्रजा के लिए खर्च करते हैं, तो प्रजा का भी कर्तव्य है कि वो राजा के लिए कुछ करें। आप आज ही पूरे राज्य में ये घोषणा कर दीजिए कि आगे से हर वस्तु का उपयोग करने पर उसका कर भरना होगा। महामंत्री प्रजा में घोषणा करवाते हैं। राघवेंद्र के ऐसे निर्णय से पूरी प्रजा अचंभे में पड़ जाती है। एक दिन राघवेंद्र खुद कर वसूलने जाते हैं एक फल वाले के पास। फल बेच रहे हो भद्रा? हाँ राजकुमार, ये तो मेरी रोजी रोटी है। कदाचित तुमने घोषणा के विषय में सुना नहीं। मैंने उसी दिन घोषणा करवाई थी कि आप सभी को कर भरना है। हाँ राजकुमार, परंतु फलों पर कैसा कर? देखो भद्रा, ये फल तुम हमारे राज्य में उगने वाले पेड़ों से ही तोड़कर बेचते हो। अब तुम इससे धन कमाते हो, तो राजा को भी तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए ना? नहीं राजकुमार, ये फल मैं अपने बगीचे से लेकर आता हूँ। अच्छा, चलो तुम अपने बगीचे से लेकर आते होगे, परंतु वो बगीचा जिस भूमि पर खड़ा है वो भूमि तो हमारी है, तो तुम्हें कर तो भरना पड़ेगा ना? परंतु राजकुमार, अभी मेरे पास इतना धन नहीं है। धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ये सारे फल हमें दे दो। परंतु राजकुमार, सारे फल आपको दे दिए तो मैं क्या बेचूंगा? और अगर फल नहीं बेचे तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? भद्रा की इस बात पर राघवेंद्र को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो भद्रा के सारे फल टोकरी से जमीन पर फेंक कर कुचल देता है और चला जाता है। भद्रा बेचारा अपने नुकसान को देखकर रोने लगता है। यह बात महामंत्री तक पहुंचती है। फिर महाराज, राजकुमार के विषय में प्रजा में बहुत असंतोष फैल रहा है। जिस राजकुमार को प्रजा अपना पुत्र समझती थी, आज उसी प्रजा को राजकुमार से भय लगने लगा है। फिर महामंत्री सब बात शुक्रवीर को बताता है। समझ नहीं आ रहा है कि कुछ दिनों से राजकुमार राघवेंद्र के स्वभाव में इतना बदलाव कैसे आ गया। मैं भी उसी चिंता में हूँ महाराज। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। पिताश्री, मैं अपने पड़ोसी राज्य सनतपुर में गया था। मैंने उसके साथ संधि कर ली। उनके राज्य के व्यापारी अब हमारे राज्य में आकर व्यापार करेंगे। क्या? सतनपुर? अरे उस राज्य का राजा कृत्यसेन तो बड़ा ही अधर्मी है, अपनी ही प्रजा का शोषण करता है। यही बात कि हमने आज तक ना उस पर आक्रमण किया और ना ही उसके साथ संघी, और तुमने उसके साथ व्यापार की बात कर ली। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा? इसमें आपसे चर्चा करने की क्या आवश्यकता है पिताश्री? मैं तो अपने राज्य का ही भला कर रहा हूँ। यदि दूसरे राज्य से व्यापारी यहाँ आएंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा, हमारे राज्य में धन की वर्षा होगी। परंतु फिर हमारे राज्य के व्यापारी क्या करेंगे? अगर हमारे राज्य के लोग बाहर के व्यापारियों से वस्तु खरीदेंगे तो हमारे राज्य के व्यापारियों का कितना नुकसान होगा, इसके बारे में तुमने सोचा है? मुझे प्रजा के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने विषय में सोच रहा हूँ। राघवेंद्र, तुम्हारा ये निर्णय कदापि स्वीकार नहीं है। आपकी स्वीकृति की मुझे आवश्यकता नहीं है पिताश्री। राघवेंद्र शुक्रवीर से गुस्सा हो जाता है और उसे कारागार में बंदी बनाने का आदेश देता है। जब ये बात अनुपमा को पता चलती है तब, ये क्या किया आपने आर्य? पिताश्री को बंदी बना दिया। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपके विषय में सुना था कि आप बड़े ही दयालु हैं, परंतु आप तो एकदम विरुद्ध हैं। मैंने आपसे विवाह करके भूल कर दी। राजकुमारी अनुपमा की इस बात पर गुस्सा होकर राघवेंद्र उसे थप्पड़ मारता है और चला जाता है।
अगले दिन राजा विकल राज अपनी पुत्री से भेंट करने के लिए पधारते हैं। उनके साथ एक योगी राज भी होता है। अपनी पुत्री की अवस्था देखकर, पुत्री, ये क्या? ये किस अवस्था में रह रही हो तुम? और महाराजा शुक्रवीर कहाँ हैं? पिताश्री, किस निर्दयी मनुष्य के साथ आपने मेरे विवाह करवा दिया। इससे अच्छा होता कि मैं सदा के लिए आपके महल के किसी कोने में पड़ी रहती। फिर अनुपमा अब तक की सारी गतिविधियां विकल राज को बता देती है। राजसभा में विकल राज और योगी जी पधारते हैं। योगी जी राघवेंद्र को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कोई असली राजकुमार नहीं, अपितु एक बहरूपिया है। वो उस समय कुछ नहीं बोलते। कुछ समय बाद योगी जी राजा विकल राज, राजकुमारी अनुपमा और महामंत्री को बुलाकर, आप सबको बहुत बड़ी भ्रांति हुई है। वो राजकुमार राघवेंद्र नहीं, वास्तव में एक तांत्रिक है जो रूप बदलने की विद्या जानता है। उसने अपनी विद्या का उपयोग करके राजकुमार का भेष लिया है। क्या इतना बड़ा छल? अर्थात मेरा विवाह एक तांत्रिक के साथ हुआ है? पुत्री, अब ये तो वो तांत्रिक ही बता पाएगा कि उसने तुम्हारे विवाह से पूर्ण राजकुमार राघवेंद्र का रूप लिया है या उसके पश्चात। परंतु वो तांत्रिक बहुत लोभी और क्रोधित है। वो हमें सरलता से उत्तर नहीं देगा, अपितु हम सब पर ही आक्रमण कर सकता है। उसे परास्त करने के लिए उसकी विद्या का नाश करना होगा। परंतु योगी जी, वो कैसे कर सकते हैं? उसकी सारी विद्या उसकी एक अंगुली, मुद्रा अर्थात एक अंगूठी में कैद है। यदि हमें वो अंगूठी मिल जाए तो मैं उस अंगूठी को मिटाकर उस तांत्रिक की विद्या का नाश कर सकता हूँ। पुत्री, तुम्हें उस अंगूठी के विषय में कुछ पता है? नहीं पिताश्री, परंतु हाँ, वो रोज रात को 12 बजे स्नान करते हैं और स्नान करते समय वो अपने सारे आभूषण बाहर निकाल कर रखते हैं। मुझे कई बार संदेह हुआ था कि ये रोज रात के 12 बजे स्नान क्यों करते होंगे। मैंने उन्हें पूछा भी, परंतु उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। पिताश्री, मुझे संदेह है, ये कहीं वही तांत्रिक तो नहीं जो मुझे मंदिर में मिला था? हो सकता है पुत्री, मुझे उस दिन ही तुम्हारी बात पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु मैं उस दिन इतना प्रसन्न था कि मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। पुत्री, किसी भी प्रकार से तुम उस अंगूठी को प्राप्त करके मेरे पास ले आओ। जो योगी महाराज, मैं प्रयत्न करती हूँ। रात हो जाती है और 12 बजते ही राघवेंद्र बना तांत्रिक स्नान करने चला जाता है। अनुपमा छुप कर देख रही थी। जैसे ही तांत्रिक आभूषण निकाल कर रख देता है, अनुपमा अंगूठी उठा लेती है और योगी जी के पास ले आती है। हाँ पुत्री, ये वही अंगूठी है जिसमें उस तांत्रिक की विद्या बंदिस्त की हुई है। फिर योगी जी उस अंगूठी पर गंगा जल डालने लगते हैं। जैसे जैसे अंगूठी पर गंगा जल गिर रहा था, तांत्रिक की विद्या भस्म होने लगती है। तांत्रिक स्नान गृह से बाहर आता है। जैसे ही पूरी अंगूठी भस्म हो जाती है, तांत्रिक की सारी विद्या का नाश हो जाता है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। खुद को अपने असली रूप में देखकर तांत्रिक चौंक जाता है। तभी अचंभित हो गए तांत्रिक, तुम्हारी सारी विद्या का नाश हो गया है। अब तुम्हें सब कुछ सत्य बताना होगा। तांत्रिक समझ जाता है कि अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। फिर हाथ जोड़कर, योगी जी, मैंने जिस दिन राजकुमारी अनुपमा को देखा, उसी दिन मैं उन पर मोहित हो गया था। मैंने निर्णय ले लिया था कि राजकुमारी को मैं ही प्राप्त करूंगा। जब राजकुमार राघवेंद्र विवाह के लिए जा रहे थे, तब मैंने अपने विद्या का उपयोग करके उन्हें खरगोश में बदल दिया और खुद उनका रूप लेकर विवाह मंडप में पहुंच गया। मैंने राघवेंद्र का रूप धारण कर लिया, परंतु अपने लोभी मन में अंकुश नहीं लगा पाया। मैं सच में बहुत अधर्मी हूँ। मैंने राजकुमार राघवेंद्र की छवि को मलिन किया है। मुझे क्षमा कीजिए। तांत्रिक की बात सुनकर अनुपमा को बहुत दुख होता है। तांत्रिक की विद्या का नाश होने की वजह से असली राजकुमार राघवेंद्र वहाँ आ जाता है। योगी जी,
इस तांत्रिक ने मेरे साथ छल किया है, अन्याय किया है, इसे आप दंड दीजिए। हाँ राजकुमार, हमें पता चल गया है, इसकी सारी विद्या का मैंने नाश कर दिया है। आज के बाद ये एक सामान्य मनुष्य की तरह ही जीवन व्यतीत करेगा। राजकुमार, मैंने केवल आपके साथ नहीं, आपकी प्रजा और आपके पिताश्री के साथ भी दुर्व्यवहार किया है, परंतु अब मुझे अपने कर्मों का दंड मिल चुका है। मेरी विद्या ही मेरे जीवन का आधार था, अब मैं सामान्य बन चुका हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप राजकुमारी अनुपमा को स्वीकार करें और मुझे मुक्ति दें। योगी जी, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। मैं वन में एक कुटिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। राजकुमारी अनुपमा, मुझे क्षमा करें, परंतु इतने मास आप भूल से ही किंतु इस तांत्रिक की पत्नी बनकर रही हैं। आप दोनों का विवाह हो चुका है, इसीलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। आप उचित कह रहे हैं राजकुमार, मेरा विवाह इनके साथ हो चुका है, अब मैं आपकी नहीं हो सकती। योगी जी, मैं भी मेरे पति के साथ कुटीर में जीवन व्यतीत करूंगी। आपके आशीर्वाद से हम दोनों हमारा उर्वित्र जीवन व्यतीत करेंगे। अनुपमा का ये निर्णय सुनकर विकल राज को दुख होता है। एक राजकुमारी के भाग्य में वन का कुटीर आए, ये बात उसे मान्य नहीं हो रही थी। अनुपमा तांत्रिक के साथ वन में चली जाती है। राजकुमार राघवेंद्र अपने पिता शुक्रवीर को कारागार से मुक्त करता है और अपने राज्य की व्यवस्था करने लगता है। रमेश और सुरेश दोनों दोस्त थे। एक दिन, चलो सुरेश, आज जंगल में जाकर फल खाते हैं। मैंने सुना है कि जंगल में ऐसे कई पेड़ हैं जिस पर स्वादिष्ट फल उगते हैं। अरे नहीं नहीं, इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ भी तो है स्वादिष्ट फल। अरे दोस्त, क्यों मना कर रहे हो, चलो ना। रमेश के बहुत जोर देने पर सुरेश उसके साथ चला जाता है। जंगल में आने के बाद, अरे रमेश, तुम तो सच बोल रहे थे, यहाँ तो सच में कितने सारे पेड़ हैं, फलों से भरे हुए। देखा, और तुम तो ऐसे ही मना कर रहे थे। चलो अब पत्थर मारकर फल नीचे गिराते हैं। दोनों पेड़ पर पत्थर मारकर फल नीचे गिरा रहे थे। तभी रमेश का पत्थर पेड़ पर बैठे हुए एक ऋषि को लगता है और वो पेड़ से नीचे गिरते हैं। उनके सर से खून बहने लगता है। ये देखकर रमेश वहाँ से भाग जाता है। मूर्ख युवान, ये क्या किया तुमने? क्षमा करें ऋषिवर, परंतु मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, वो तो मेरे दोस्त का पत्थर गलती से आपको लग गया। मैं पेड़ पर बैठकर एक असाधारण तपस्या कर रहा था। तुम्हारे कारण मेरी तपस्या भंग हो गई और तुम असत्य बोल रहे हो। तुम्हारे हाथों में पत्थर है और यहाँ तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, फिर भी कहते हो कि तुमने पत्थर नहीं मारा। तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरी इतने दिनों की तपस्या का नाश कर दिया है तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण एक कबूतर के रूप में बदल जाओगे। नहीं नहीं ऋषिवर, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मेरे साथ छल किया है। शायद वो आपको देखकर मुझे अकेला छोड़कर भाग गया है। सुरेश ऋषिवर से माफी मांग रहा था, लेकिन उनके श्राप की वजह से सुरेश कबूतर में बदल जाता है। फिर, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं घर जाकर सबसे क्या कहूँगा? कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा कि मैं सुरेश हूँ। रमेश, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। सुरेश ऐसे ही पेड़ पर रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक शिकारी जंगल में आता है और जमीन पर जाल बिछा देता है। कबूतर बना सुरेश खाने की तलाश में घुस रहा होता है कि तभी शिकारी के जाल में फंस जाता है। फिर, अरे वाह, आज तो बहुत दिनों बाद कबूतर फंसा है जाल में। 2-3 और मिल जाएं तो मजा आ जाएगा। चलो अब एक से ही काम चलाना पड़ेगा। आज तो इस कबूतर की ही दावत करूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं कबूतर नहीं, इंसान हूँ, मुझे मत मारो। अरे ये क्या, बोलने वाला कबूतर?
इतने सालों से शिकार कर रहा हूँ, आज तक कभी किसी पंछी या प्राणी को बोलते हुए नहीं देखा। लेकिन ये लगता है ये कोई मायावी कबूतर है। इसे महाराज के पास ले जाता हूँ। शिकारी उस कबूतर को महाराज राजा रत्न आता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आज जंगल में शिकार करने गया था, तब ये कबूतर मेरे जाल में फंस गया। तो इसमें इतनी आश्चर्य की क्या बात है शिकारी? महाराज, ये कोई साधारण कबूतर नहीं है। ये कबूतर हमारे जैसी भाषा बोल सकता है। क्या मनुष्य की भाषा बोल सकता है ये कबूतर? हाँ महाराज, जब मैंने इसे पकड़ा तब ये बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं भी एक इंसान हूँ। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। मेरा शिकारी से रक्षण कीजिए महाराज। अद्भुत! एक पंछी मनुष्य की भाषा कैसे बोल सकता है? महाराज, कदाचित ये एक मायावी कबूतर है जो हमारे शत्रु राष्ट्र का गुप्तचर या संदेशवाहक प्रतीत होता है। हमें सचेत रहना चाहिए। आपकी बात सही है मंत्री जी। नहीं नहीं महाराज, मैं कोई मायावी या गुप्तचर नहीं हूँ, ना ही किसी का संदेशवाहक हूँ। मैं तो एक साधारण सा युवक हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ जंगल में फल खाने के लिए गया था। मेरे दोस्त के पत्थर की वजह से पेड़ पर बैठे हुए एक ऋषि आहत होकर नीचे गिर गए। उन्हें देखकर मेरा दोस्त मुझे वहीं छोड़कर भाग गया। ऋषि ने समझा कि वो मेरी वजह से आहत हुए, इसीलिए उन्होंने क्रोध में आकर मुझे कबूतर बनने का श्राप दे दिया। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो उसका कोई प्रमाण भी होना आवश्यक है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। महामंत्री, ये कबूतर जिस स्थान के बारे में बात कर रहा है, आप उस स्थान पर जाकर आप सत्य क्या है इसका प्रमाण ले आइए। तब तक इस कबूतर को इस पिंजरे में कैद करके रखा जाएगा। महाराज राज रत्न के आदेश के अनुसार महामंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में आते हैं। सैनिकों, चारों दिशाओं में फैलकर देखो, कहीं कोई ऋषि या उनका कोई आश्रम दिखाई देता है क्या? यदि उस कबूतर की बात में सत्यता हो तो ऋषिवर का आश्रम कहीं आसपास ही होना चाहिए। सैनिक चारों ओर फैल जाते हैं और ढूंढने लगते हैं। कुछ दूरी पर एक सैनिक को आश्रम दिखाई पड़ता है। सैनिक महामंत्री को आकर बताता है और सब उस आश्रम में चले जाते हैं। आश्रम में एक शिष्य होता है। सुनिए ऋषिवर, मैं महाराजा राजरत्न का महामंत्री हूँ। आपसे एक विषय में बात करनी है। कहिए महामंत्री जी। आपके इस आश्रम में आप अकेले रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ अपने गुरु के साथ रहता हूँ, परंतु दुर्भाग्यवश मेरे गुरुदेव आश्रम से दूर रहते हैं। मेरे गुरुदेव को एक अघोरी तांत्रिक ने बंदी बनाया है। कुछ दिन पूर्व मेरे गुरु एक पेड़ पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब एक युवान के पत्थर से वो आहत होकर नीचे गिर गए और उनका रक्त बहने लगा। गुरुदेव ने क्रोध में आकर दंड स्वरूप उस युवान को कबूतर बनने का श्राप दिया। कुछ देर के बाद रक्त बह जाने के कारण गुरुदेव क्षीण हो गए। इसी का फायदा उठाकर वो अघोरी तांत्रिक गुरुदेव को उस गुफा में ले गया। वो अघोरी तांत्रिक गुरुदेव की विद्याओं पर नियंत्रण करना चाहता है। मेरे गुरुदेव ने आज तक इस वन पर उसका अधिकार करने से उसे रोका है। वो इसी का प्रतिशोध लेना चाहता है। तो आपने किसी से सहायता क्यों नहीं मांगी? वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, मायावी है, अनेक रूप ले सकता है। उसका प्रतिकार करना इतना सरल नहीं है। आप मेरे साथ राजमहल चलिए और महाराज को सब बता दीजिए। महामंत्री ऋषि के शिष्य को राजमहल में लेकर आता है। शिष्य महाराज राजरत्न को सब घटना बता देता है। फिर देखा महाराज, मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। ऋषिवर, यदि आपके गुरुदेव नहीं मिले तो क्या मैं जीवन भर कबूतर बना रहूंगा? नहीं, तुम पुण्य मनुष्य बन सकते हो, परंतु उसके लिए गुरुदेव का अपना श्राप वापस लेना आवश्यक है। गुरुदेव को भी बाद में अपने क्रोध करने के लिए पश्चाताप हो रहा था, परंतु इसके पहले वो अपना श्राप वापस लेते, वो अघोरी तांत्रिक उन्हें ले गया। ऋषिवर, आप मुझे बताइए कि वो अघोरी तांत्रिक कहाँ मिलेगा? मैं आपके गुरुदेव को वापस ले आऊंगा। नहीं पुत्र, उस तांत्रिक का सामना करना इतना सरल नहीं है। तुम्हें उसे उसकी गुफा से बाहर लाना पड़ेगा। उस तांत्रिक की सारी शक्ति उसकी एक माला है।
जो माला वो अपने बालों की जटाओं में पहनता है, तुम कुछ भी करके उस माला को मेरे आश्रम में ले आओ। मैं एक हवन करता हूँ। जैसे ही हवन की अग्नि में वो माला गिर जाएगी, तांत्रिक की सारी शक्तियाँ भस्म हो जाएंगी और तांत्रिक का शरीर भी राख हो जाएगा। धन्यवाद, मैं आपकी बात को याद रखूंगा। फिर कबूतर बना सुरेश उड़ते हुए उस अघोरी तांत्रिक की गुफा की ओर जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि तांत्रिक ने ऋषिवर को अपनी मायावी शक्ति से बांध कर रखा है। गुफा में और भी कुछ माँ के पुतले बने हुए थे। ऋषिवर तो यहाँ हैं, लेकिन ये माँ के पुतले से यहाँ कैसे आए होंगे? जाने दो, इसके बारे में बाद में सोचता हूँ। पहले तो उस असुर से उसकी माला छीनना होगी। क्या करूँ? कबूतर देखता है कि तांत्रिक ध्यान में मग्न हुआ था। वो ध्यान करते हुए किसी मंत्र का जाप कर रहा था। उसकी वो माला उसके अपने सामने रखी थी। जैसे ही उसका ध्यान समाप्त हुआ, मेरा तंत्र जाप संपन्न हुआ। अब इस ऋषि की सारी शक्ति मेरे इस माला में है और मैं अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। एक एक करके सभी ऋषियों से उनकी शक्ति हासिल कर लूंगा। फिर मेरे जितना बलवान और कोई नहीं होगा। मनुष्य को इन ऋषियों के मंत्रों से ही बल और संरक्षण मिलता है, परंतु अब सभी ऋषियों की शक्ति मेरे इस दिव्य माला में एकत्रित हो गई है। अब कोई भी प्राणी मुझे कभी परास्त नहीं कर सकता। जैसे ही ये माला मैं मेरी जटा में पहनूंगा, मेरी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। तांत्रिक जोर जोर से हंसते हुए उस माला को अपने हाथ में लेता है। वो जैसे ही उस माला को अपने जटा में पहनने लगता है, कबूतर झट से माला को उठा लेता है और गुफा से दूर आ जाता है। कबूतर माला को लेकर ऋषि के आश्रम में आ जाता है और उस माला को हवन में डाल देता है। हवन की अग्नि में माला के गिरते ही कड़कड़ ऐसी आवाज आती है और माला जल जाती है। माला के जलते ही अघोरी तांत्रिक के शरीर की भी राख बन जाती है। अघोरी की शक्तियों का नाश हो जाता है और आश्रम में ऋषिवर के साथ कुछ लोग प्रकट हो जाते हैं, जिनमें रमेश भी होता है। महाराज राजरत्न भी वहाँ आ जाता है। ऋषिवर, उस दुष्ट तांत्रिक का नाश हो गया। अब ये भूमि उस तांत्रिक के भय से मुक्त हो गई है। महाराज, उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे बंदी बनाकर मेरी शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया था, परंतु उस अघोरी तांत्रिक को किसने परास्त किया? किसमें इतनी शक्ति है जो एक अघोरी तांत्रिक का सामना कर पाया? गुरुदेव, ये वही है जिसे आपने क्रोध में आकर कबूतर बनने का श्राप दिया था। इसी के कारण उस तांत्रिक का नाश संभव हुआ है। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मैं अपनी तपस्या भंग होने के कारण बहुत क्रोधित हो गया था। इसी कारण मेरे मुख से ये श्राप निकल गया। ऋषिवर, आपने मुझे श्राप दिया, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने आप पर पत्थर नहीं मारा था। सुरेश सच बोल रहा है ऋषिवर, वो पत्थर आपको मेरी वजह से लगा था। सुरेश की इसमें कोई गलती नहीं थी। आप कृपया इसे अपने श्राप से मुक्त कीजिए। ऋषिवर सुरेश को श्राप से मुक्त करते हैं। सुरेश फिर से मनुष्य के रूप में आ जाता है। फिर रमेश, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हारे साथ छल किया और तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया, लेकिन उसकी सजा मुझे मिल गई। जब मैं भाग रहा था तब उस अघोरी तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया और बाकी लोगों की तरह मोम का पुतला बना दिया। तब से मैं वही गुफा में कैद हो गया था। मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऋषिवर कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपने भूलवशी सही इस युवान को श्राप दे दिया, परंतु उस श्राप के कारण ये पंछी में परिवर्तित हो गया और उस अघोरी तांत्रिक की माला छीनने में सफल हो पाया। अन्यथा कदाचित उस असुर का नाश संभव नहीं था। आपने उचित कथन किया है महाराज, परंतु एक ऋषि को ऐसे क्रोध करना शोभा नहीं देता। मुझे अपने आप पर संयम रखना होगा। सुरेश और रमेश के साथ बाकी लोग भी, जिन्हें तांत्रिक ने अपनी शक्ति से मोम के पुतले बना दिया था, वो अपने अपने घर लौट गए। एक दोस्त ने किए हुए छल के कारण पूरा राज्य अघोरी शक्ति से मुक्त हो गया।